हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग आज अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सेशन को देखेंगे और आज का हमारा सेशन है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग देख रहे हैं आने वाले एग्जाम सीजीएल, मेंस, सीपीओ, सीएचएसएल के लिए खासकर जो कि भी एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग आज उसी के सिलसिले में आज प्रैक्टिस सेट ये हमारा 11 है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, दी गई संख्याओं अंकों को नहीं आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। समझ में आया क्या कहना चाह यहाँ पे कहना चाह रहा है 4 और 3 इनमें से दोनों को ऑप्शन में कौन से समीकरणों को जब रखेंगे तो कौन सा जो है समीकरण सही होगा। हम चलिए पहले ही ऑप्शन को उठाते हैं। अगर पहले ऑप्शन को उठाएं तो 4 की जगह 3 प्लस 4, ये तो वही रहने वाला फिलहाल, इंटू 7 माइनस 2 बराबर क्या 29 आएगा। देखते हैं, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई यहाँ पे 28, यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे माइनस 2 बराबर 29। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 31 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 29 आएगा। बिल्कुल सही है। अगर आप लोग और भी ऑप्शन चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। आप चारों ऑप्शन को एक एक बार चेक कर सकते हैं। इस ऑप्शन को छोड़कर कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। जैसे कि आइए दूसरे ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। 4 × 3 डिवाइड में 2। देखिए जब क्या होगा, अगर यहाँ पे डिवाइड में 2 आ गया, अब इसको डिवाइड में 2 करेंगे तो इस तरीके से रहेगा कुछ। 6 + 7 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, जो कि यहाँ पे रॉन्ग आंसर, क्योंकि यहाँ पे 17 लाना था, बिल्कुल गलत है। तो इसलिए सही हमारा नंबर 1 ही हो जाएगा। आप चेक करना चाहते हैं चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में एक एक ऑप्शन को लेके रख के चेक करना है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाता है वहीं पे आपको उसी ऑप्शन को मार्क करके आगे बढ़ जाना है। हर एक ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे एक आपको सीरीज दी गई है और लुप्त पद यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए आइए फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी इसकी पिछली वाली कक्षा में बात करी थी कि आप लोगों को जो है अल्फाबेटिकल सीरीज के सारे नंबर याद होने चाहिए कि कौन से नंबर कहाँ पे आएंगे। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे ABC है, उसके बाद EGN है, IRY है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों ने याद कर लिया होगा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे A से E जा रहा है तो आपको दिख रहा होगा +4 हो रहा है। E से I जा रहा है फिर +4, तो I से जब +4 करेंगे तो I की जो वैल्यू होती है 9 होती है, इसमें +4 करेंगे तो 13 होगा, +4 करेंगे तो 13, और 13 हमारा M का होता है। तो ये हमारे सारे ऑप्शन में है तो हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन चलिए फिर आगे देखते हैं। V से J हो रहा है तो B से J हो रहा है तो 8 जुड़ रहा है, फिर J से R हो रहा है, देखिए B से J जुड़ रहा है तो +8 हो रहा है। इसी प्रकार से फिर 8 जुड़ रहा है, तो जब R से 8 जोड़ेंगे तो हमारा अगर R की वैल्यू जो होती है हम आपको बता दें वो 18 होती है। 18 में 8 जोड़ेंगे सॉरी, तो हमारा 26 होगा, और 26 Z का होता है। तो सारे ऑप्शन में अप्रॉक्स Z है, सिर्फ इसको छोड़ के हमारा गलत हो जाएगा। अब C से N जा रहा है, N से Y जा रहा है। अगर C से N की बात करें तो C हमारा 3 होता है और N हमारा 14 होता है। समझ में आया, 11 जुड़ रहा है। फिर उसके बाद N से Y की बात करें तो 11, तो जाहिर सी बात है Y हमारा 25 होता है। इसमें जब हम लोग 11 जोड़ेंगे तो ध्यान रहे यहाँ पे 36 आएगा। तो अब आप बोलेंगे सर 36 तो किसी की वैल्यू ही नहीं होती है। होती है मेरे प्यारे भाई, कैसे होती है आइए बताते हैं। 26 तो आपको पता है, 26 के बाद यहाँ पे +10 हो रहा है। तो 26 के बाद जो अगला नंबर आता है वो A से शुरू होता है, जो कि 1 होता है, तो 1 होता है। इसी प्रकार से हम जब 10 की बात आएगी तो वो J हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझाते, आइए समझाते। 26 आपको पता है, अब 36 है तो +10 अगर करेंगे तो 36 होता है। इतना बात समझ में। अगर हम बात करें 26 के बाद 27, तो जाहिर सी बात है इसके बाद 1, ये 1 समझ लो, इसका मतलब 1 है। इसी प्रकार से जब यहाँ पे 28 लिखा जाएगा तो उसको 2 बोला जाएगा। तो जब 36 की बारी आएगी तो वहाँ पे 10 होगा ना भाई,
26 में 10 ही जोड़ रहे हैं तभी 36 10 तक जाएंगे ना, तो 10 जो होगा वो वैल्यू होती है जे की, आपको याद करना पड़ेगा। आप इसको याद भी कर सकते हैं, जैसे हम बात करें ई जे ओ टी और वाई। ई की 5, देखिए 5 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 10 15 20 और यहाँ पे 25। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ये भी ट्रिक बन गई। इजोटी करके आप बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यम जेड जे, इसका सही जवाब हो जाएगा यम जेड जे। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है भाई? नहीं आ रहा होगा तो बताइए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे अब। आइए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिबिंब है, सही दर्पण को मतलब रखा जाएगा ए बी पर। यहाँ पे प्रतिबिंब रख दिया जाए तो ये सब देखिए, जो हम सबसे बड़ी बात पहले करते हैं तो सबसे पहले जब प्रतिबिंब रखेंगे तो देखिए भाई संख्या तो नहीं पलटेगी, जो यहाँ पे डी है यस ये इसी फॉर्म में लिखे जाए तो सबसे पहले डी ही लिखा जाएगा। वो कैसे लिखा जाएगा वो बात की बात है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे तो के आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जो आपको हम समझाना सिखाना चाह रहे हैं, जिसके बदौलत आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में भी के आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब बच्चे हमारे पास 2 ऑप्शन और दोनों ऑप्शन में डी भी है तो बिल्कुल है। उसके बाद जो यस होगा बाबू साहेब, यहाँ पे देखिए यस जो है ये जब इधर पलटेगा तो जाहिर सी बात है ये यस कुछ इस प्रकार से उल्टा बन जाएगा। यहाँ पे तो सीधा ही बन रहा है ना, ये गलत हो गया ना भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपको पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप पूरा चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके बाद ई बनेगा। आपको पूरा बना देना, जे ऐसे बनेगा, एफ का कुछ इस प्रकार से बनेगा, आई का कुछ इस प्रकार से बनेगा और के की बात करें तो के का जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। समझ में आया? आप मैच करा ले डी एस ई जे एफ और एन के। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका। तो ऐसे में आपको एग्जाम, हम यहाँ पे पूरा आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम को आपको ऑप्शन, देखिए ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं कि आप उनकी मेथड से, उनकी सहायता से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सके, अपने आंसर सही आंसर तक पहुंच सके। ऑप्शन भाई देखने के लिए नहीं दिए जाते, ऑप्शन जो है इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपने सही करेक्ट आंसर तक पहुंच सके। समझ में आया भाई लोग? चलो, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। देख पा रहे होंगे आप लोग। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 2 5 3 8 कुछ आर है। चलो अगर हम इसको 4 में डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे पी आर उठी, उसके बाद ई आई एन एस। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए कुछ खास लॉजिक होता है। जैसे लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे यस आपको दिख रहा है, यस की जो मतलब वैल्यू होती है अगर अल्फाबेट तो 19 होती है, लिखा गया है। एन की 14 लिखा गया है, आई की 9, ई का 5, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ध्यान से। तो ये कहने का मतलब सीधा सीधा। लेकिन जब आप इसके विपरीत देखेंगे पी की वैल्यू तो 16 होती है, लेकिन यहाँ पे 11 लिखा गया है। ये कैसे पॉसिबल है? अरे भाई कैसे अरे है बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। कैसे है समझाता हूँ आपको। मैंने कल ही बताया था, अगर किसी ने भाई ने कल की क्लास नहीं देखी तो जरूर देखी जाके। कल की क्लास आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मिल जाएगा लिंक, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अच्छा लोगों को शेयर कर दीजिए। जी आइए फिर हम अपनी क्लास की ओर मूव करते हैं। हमारे कहने का पर्पज ये है कि जब हम ये 4 की लिखे, पी की बात करें, आर की, ओ की, इसका सीधा सीधा नहीं लिखा गया, कुछ 11 9 12 7। अब बोलेंगे सर ये कैसे, इसका तो होता है। अरे भाई होता है कैसे होता समझाते हैं। हमने आपको कल एक बात बोली थी, क्या बोली थी वो भी बता। हमने बोला था कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में केवल इनके जो वर्णमाला के जो नंबर है वही नहीं याद करने क्रमांक में, इनके विपरीत वर्ड्स भी याद करने हैं। सुनाई दिया? समझ में आया मैंने क्या बोला? कि आपको इसके एंटोनिम जिसको कहते हैं, मतलब सिनोनिम्स नहीं एंटोनिम, मतलब इसके विपरीत वर्ड्स भी याद करने हैं। मतलब पी का विपरीत जो होता है वो के होता है और आर का विपरीत जो होता है वो आई होता है। ओ का जो विपरीत होता है वो होता है, ओ का विपरीत, ओ की विपरीत की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ओ की विपरीत की बात करें तो ओ का यल होता है। और उसके बाद क्या बचा? टी का विपरीत जो होता है वो जी होता है। अब आप बोलेंगे सर आपको इतनी जल्दी कैसे याद है? भाई ठहरो जरा।
हमने कल भी आपको बताया था, फिर से बता दे रहे, आओ आ जाओ बता दे। हमने कल आपको बताया था जैसे यल और वो को विपरीत याद में करना, तो हमने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था। आइए दूसरा पेन ले लेते हैं, थोड़ा चटक, जिससे आपको दिखे, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में। आओ आओ मेरे भाई, समझते हैं। यल, आपको कुछ नहीं करना है, अपने प्यार की बात करो। लव, लव याद आ रहा है, कल भी पढ़ाया था, आज भी बता दे रहा हूँ। तो यल जो होता है वो का विपरीत होता है, बिल्कुल सही सुना आपने। इसी प्रकार से वी, ई का विपरीत होता है, बिल्कुल सही सुना आपने, कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप बोलोगे अरे भाई कभी नहीं भूलने वाला, एक बार देखो तो सही। लव, भाई किया होगा ना, लव। लव की स्पेलिंग होती है, बस इतना ही से याद रखना है। पहले दो वर्ड आपस में विपरीत, दूसरे लास्ट के दो वर्ड आपस में विपरीत। अब बच्चा जैसे कुछ और वर्ड्स की बात करें, के को कैसे याद रखेंगे? तो आपने पीके फिल्म देखी, आप लोगों ने पीके मूवी देखी है? अरे नहीं देखी है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको मूवी दिखाने नहीं बैठा है, लेकिन आपको इतना जरूर पढ़ाने बैठा है कि आपको एक ट्रिक के बेस पे आपको याद करा सके कि कैसे जल्दी से जल्दी अल्फाबेट के सीरीज के नंबर्स को आप अपोजिटली जो है वो याद कैसे रख सकते हैं। तो के का जैसे पीके मूवी है, तो भाई बस बन गया ना सर ट्रिक, पी के उल्टा के होता है, पी के हमेशा याद रहेगा। चलिए आइए आइए और याद कराते हैं। आपने आर और आई को हमने कहा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अब इसको कैसे याद रखेंगे? आओ ना भाई, याद कराते हैं ना। हमारे देश में एक बहुत बड़ी संस्था है, कह सकते हैं, जिसके बिना हमारे भारत देश का कुछ नहीं हो सकता, या लोगों का आवागमन, बहुत ज्यादा लोगों का जो बहुत एक मेन मतलब पर्सपेक्टिव है, वो इंडियन रेलवे है। रेलवे है नहीं है भाई, है इंडियन रेलवे। भूलोगे जिंदगी में, आई से इंडियन हो गया, यहाँ पे रेलवे हो गया। अरे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, इंडियन रेलवे। अरे भाई समझ में आया क्या समझाना चाह रहा हूँ? आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर से एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, अपने फोन के फॉन्ट्स में लगा लीजिए, कभी भूलेगा नहीं ना भूलेगा। अरे भाई इंडियन रेलवे, हमारे कहने का मतलब आई जो है आर का उल्टा ही होता है, कभी भूलोगे नहीं ना भूलोगे। चलिए आई, ओ का तो हमने बता ही दिया। अब बचा टी, टी बचा। अब एक और समझाते हैं आपको, टी बचा ना भाई, तो टी को अगर हम कुछ इस प्रकार से पहले लिखते हैं, जी और टी एक दूसरे के विपरीत कैसे होंगे? कुछ लोग बोलेंगे ये क्या, अरे आपने ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में सुना है? जीटी रोड, ऐसे ही बोल सकते हैं, जो आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जीटी रोड, जो कि शेरशाह ने बनवाया था, बहुत ही प्रसिद्ध जीटी रोड, हम लिख भी देते हैं। तो क्या ये आपको कभी जिंदगी में भूलेगा? जीटी रोड से याद कर लीजिए इसको, और इसको इंडियन रेलवे से याद कर लीजिए। अरे जिंदगी में कुछ भूलेगा नहीं ना भूलेगा जी। इसका टी का उल्टा होता है, हमने बता दिया, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड होता है, ये इसका बेस्ट मेथड। कुछ शब्दों को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखा है, आप इसको याद कर लेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। जी दोस्तों समझ में आया? आइए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरीके से पहले 4 के हमें जो है, आइए इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद जो है आओ दोस्तों आओ। तो अब हम अपना देखेंगे, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो हमारी कुछ बेसिक बातें रही जो हम आपको पढ़ाना चाह रहे थे, बता दिए। अब अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से, पहले लास्ट के वही वर्ड लिखे गए, तो यहाँ से भी आप 4 को कर लीजिए, तो लास्ट के ओ में 15 आएगा। 15 जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा। उसके बाद 9 आएगा, तो 9 यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें है, इसमें चलिए और आगे देखते हैं। उसके बाद 9 के पहले आर है, आर का हमारा 18 होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 21, ये भी गलत हो गया। अगर हमें पूरा नहीं भी आता है तो भी हम ऑप्शन देखिए यहाँ पे 18, 9, 15, ये 3 हमने फाइंड आउट किए, तीनों हमारे पास मिल रहे हैं। अगर आपको पूरा नहीं भी आता है, पूरे नंबर्स नहीं भी आते, तब भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन हमको पूरा करना है। तो ए का 1 होता है। उसके बाद हम कुछ लोग मतलब हम अब इसके जो पहले होंगे 118 के पहले जो होंगे, हम उसके विपरीत वर्ड देखेंगे। समझ में आ रहा है? यस का उल्टा यच होता है तो 8 हो जाएगा। सी का उल्टा जो होता है मतलब 3 होता है तो एक्स हो जाएगा, तो इसका 24 हो जाएगा। ई का 5 होता है तो उसका जो ई का उल्टा होता है, अभी बताया क्या कहते हैं, वी होता है, उसका 22 हो जाएगा। एन का उल्टा यम होता है जो कि 13, देख लीजिए 8, 24, 22, 13, 1, 18, 9, 15। समझ में आया? हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से यहाँ से पॉज करके रिकॉल कर लीजिए, आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जी दोस्तों आइए,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टाइम थोड़ा सा बेशक ज्यादा लग जाए, लेकिन आप देख रहे हैं आप लोगों के लिए हमने इसी क्लास में कितने सारे चीजें बता दी, कितनी मतलब कठिन चीजों को कितनी सरलता से आपके सामने निचोड़ कर रख दिया। तो यही खासियत है, आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, लोगों को शेयर करिए। हमारे अगर मेथड समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही उसको भी आप कमेंट करिए। चलिए आइए हम समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है दिए गए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे आपको टी 1 2 3 4 5 वर्ड दिए गए हैं, इनको जैसे कि अंग्रेजी वर्ड क्रमानुसार व्यवस्थित करना होता है। जैसे ई के बाद बी ही आता है, बी के बाद सी, इसी प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टी टी ए सब में लिखा गया है। जाहिर सी बात है 2 वर्ड सारे में आएंगे, 2 वर्ड आप देखिए ध्यान से, तो आपको दिख रहा होगा ये 2। उसके बाद के वर्ड पे चलते ना भाई। यहाँ पे पहले एल और के और सी सी, जाहिर सी बात है पहले सी आएगा तो हम पहले 3 ऑप्शन को देखेंगे। सी के बाद हमारा क्या आएगा, सी के बाद हमारा जाहिर सी बात है के आएगा, तो सर हमारा जो पहला हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। उसके बाद लेकिन बात करें तो टी टी यहाँ भी है, यहाँ भी क्लियर, उसके बाद 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, यहाँ एफ है, यहाँ पे एल, तो एफ पहले आता है, एल बाद में आता है। उसके बाद हमारा 3, उसके बाद 4 2 हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा बचा के और एल, के और एल में पहले के आता है, उसके बाद एल आता है, तुम्हारा 1 हो जाएगा, फिर 5। अब देखिए ये तो रहा पूरा, हमने सॉल्व करके बता दिया, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मिला लीजिए आप। लेकिन यहाँ पे बहुत ही गहरी, बहुत ही सोची समझी एक साजिश आपके साथ हो गई। क्या हो गई, आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई। अरे कैसे वो तो बताओ सर, ये जानना है ना। अरे मेरे भाई 3 ये दिखा, ये देखो ध्यान से ना, इस 3 को बहुत प्यार से देखो, उतनी प्यार से देखो जितनी प्यार से उसको देखते हो। इस 3 को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई होगी कि केवल 3 एक ही ऑप्शन में है, तो आपको क्या आगे सॉल्व करने की जरूरत थी? अरे नहीं थी ना मेरे भाई। हाँ, हम यही समझाने, यही पढ़ाने बैठे हैं कि जब आप देखिए आपको आना चाहिए पूरा, हमने इसलिए पूरा बता दिया। लेकिन जब आप एग्जाम टाइम में, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि कुछ क्वेश्चंस को जब आ रहा है आंसर मैच नहीं कर रहा है, एक ही ऑप्शन में है, तो आप ऐसे ही सॉल्व करके आप आगे अपना काम बना सकते हैं। एग्जामिनर आपसे वहां पे आपका जो है क्षमता, मतलब आपसे ये नहीं पूछ रहा आपको कितना आता है, अरे आपने आंसर लगा दिया, सही है गलत है वो उस पर डिपेंड करेगा ना मेरे भाई, आपके कितने नंबर्स आते हैं। अगर सही है तो आपके मार्क्स मिल रहे हैं, वहां पे पूरी जानकारी देने के लिए आपको नहीं बैठाया गया है। समझ में आई बात? आइए चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बैठते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कह रहा है एक्वेरियम मछली से जिस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे कह रहा है तर्ज आधार पर दिए गए विकल्पों में दाईं ओर चुनिए। तो जाहिर सी बात है, देखिए पशु चिड़ियाघर में होता है, हवाई जहाज जो होता है विमानशाला में होता है। देखिए ये दोनों सभी चीजें जो है ना वो उल्टा करके लिखी गई। शराब तय खाना अगर ये इधर करके लिखे जाती, समझिएगा बात को, जैसे यहाँ पे छत्ता, मधुमक्खी जो है छत्ते के ऊपर बैठती है, मछली एक्वेरियम, इसी प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये मैच कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये सिमिलर है। समझ में है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा ये जो है फेवरेट टॉपिक, आपको बता दें एक बार फिर से, स्लॉक्स, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकते हैं। हमें लगता है कि इससे तरीका बेस्ट नहीं हो सकता और आपको कोई यूट्यूब पे पढ़ा भी नहीं सकता, ये हमारा दावा है। आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, इससे बेस्ट तरीके से आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ना ही इतने इससे जल्दी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? कुछ बच्चे जो है आपको साइड में से यहाँ पे कुछ करके ऐसे गोला बना रहे, भाई गोला वोला नहीं बनाना है, अब डिजिटल जमाना आ गया भाई, ये गोला वाला बनाना छोड़ो ना मेरे भाई। हमारे और हमको करना होगा, इससे कुछ क्यू एन है, जो कुछ क्यू एन है, अगर कुछ क्यू एन है तो जी हाँ बिल्कुल है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे होगा बाद में बताएंगे, पहले आप देखिए कुछ क्यू एच है, बिल्कुल है। क्या कुछ एन एच है? जी नहीं, ये गलत होगा। अब कहेंगे सर आपने लगा दिया, 3 सेकंड लगे, आपने बता दिया, कैसे हमें भी तो बताओ। आइए बता दें। यहाँ हमने बताया था इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, इसकी कुछ की वैल्यू 50, तो इसकी वैल्यू भी 50। अब देखिए यहाँ पे सभी एन है तो कुछ क्यू, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 50 तो यहाँ भी 50 बन सकता है, एन की वैल्यू 100 तो 50 बन सकती है, तो मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो गया। समझ में आया? अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में हम मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए कि सर मुझे ये पूरा चैप्टर आप एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से पढ़ा दीजिए, तो हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। डिटेल क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। फिलहाल हम इतना ही मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा, उनके लिए थोड़ी सी अगर हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन जो बच्चे पढ़े हुए थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए बच्चों, कुछ क्यू की वैल्यू 50 है तो 50 बना सकते हैं जी, और एच ये भी 50,
लेकिन कुछ यन एच है। देखिए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं यन एच, हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको Q से Q काटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे Q की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, तो हम ये कह सकते हैं दोनों को जोड़ने के लिए किसी एक वैल्यू की वैल्यू जो है वो 100 होनी मस्ट है। अगर एक की वैल्यू 100 है तभी ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं जुड़ सकते। ये हुआ मेरा तरीका, हम आपको पढ़ा रहे हैं ऐसा कुछ करके, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों कथन के अनुसार है, मतलब फॉलो कर रहे हैं। समझ में आया दोस्तों? आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हमारी श्रृंखला दी गई, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो आप इस श्रृंखला में देख पा रहे होंगे ये सारी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये मत पूछने लग जाना सर आप अभाज्य संख्या एक्सप्लेन कर दो, अभाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या। देखिए 2 3 5 7 यहाँ पे कोई सीरीज नहीं चल रही है। 9 हमारी अभाज्य संख्या, लेकिन 11 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होगी वो 13 ही होती है। नहीं समझ में? अभाज्य संख्या वो होती है जिनके या तो वो जो संख्या वो खुद से या एक से डिवाइड हो जाए, मतलब जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आया? आइए, छोटी सी बात थी, बहुत हल्का सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है मैनेज को किस प्रकार से लिखा गया है, तो लेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। आपके दिमाग में कोई अगर रूट है ये आपको सॉल्व करना है, आप पहले सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिलहाल हम आपको इसका आंसर जरूर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो तो सबसे पहले उनके नंबरिंग कर लीजिए। अब इसके लिए आपको नंबर याद होना चाहिए। 13, 1, 14, 1, जी का 7 होता है, ई का 5। देखो मुझे इस प्रकार से याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। एच का हमारा 8 होता है, जे का हमारा 10 होता है। जिस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार से लिखना है मेरे दोस्तों। हाँ, आगे पीछे करके नहीं लिखना है, ध्यान रहे बात। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया? अब आप देख रहे होंगे तो आपको इसमें रिलेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आप ऐसे कुछ करके लिख लेंगे तो चंद सेकंडों में आपके आंसर आ जाएगी। कैसे? अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आप देखेंगे तो ये कल को क्वेश्चन हमने पढ़ाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे तो +3 हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, मतलब एक श्रृंखला बनती जा रही है। आप आगे पीछे करके मतलब कुछ इस प्रकार से अब देखते जाइए, कुछ इस प्रकार से, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो जाहिर सी बात हमारा जो यल है, यल का जो लास्ट अक्षर होगा इसमें +3 आप जोड़ दीजिए। तो यल में जैसे ही आप +3 करेंगे तो ओ आएगा, मतलब लास्ट अक्षर हमारा ओ होगा, डी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब यल में जब आप लास्ट अक्षर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ आगे बनेगा ना, 15, 12 होता है, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, तो ये ओ का होता है। आर है, आर देखो यहाँ पे हम बता ये भी सकते हैं कि आर को जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन में यू 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 है, तो आप उनको मत जाइए ना, पर उन अक्षरों को देखिए जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। जैसे ई में आप ई में 3 जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आके दूसरा अक्षर बनेगा। ई में जैसे आप यच हमारा सारी ऑप्शन में है, चलो ये भी कोई बात नहीं। उसके बाद ए में 3 अक्षर जोड़ेंगे तो डी आएगा। डी हमारा यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन में टी भी लिमिट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप अगला अक्षर टी देखें, टी में 3 जोड़ेंगे तो 23 होता है, और 23 डब्ल्यू होता है। बहुत सही दोस्तों, देखिए डब्ल्यू यहाँ पे है, नहीं है, डब्ल्यू यहाँ पे है, नहीं है। इस टी यहाँ पे तो इस साइड आके टी, अगर यहाँ पे इस साइड तीसरा अक्षर, 1 2 तीसरा अक्षर जो होगा वो डब्ल्यू होगा। तो डब्ल्यू हमारा यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी जब टी में आप 3 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू ही आएगा। समझ में आया? पूरा हमने सॉल्व करके बता दिया, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? चलिए, हमने ये एक जो टाइप बनता है, देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे ये बात है जो हमने ये बनाया ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे टाइप बनता है, कुछ 1 2 ऐसे टाइप बनते हैं जो आपको टाइप दिख रहा है, कुछ टाइप ऐसे करके बनते हैं। ठीक है दोस्तों, एक फॉरवर्ड है, बैक फॉरवर्ड, मतलब एक है, इस तरीके से है। अगर आपको पूरा पढ़ना है, ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। हम आपको फ्री में एक बैच लेकर आएंगे, कंप्लीट जो रीजनिंग का कोर्स है वो पढ़ाएंगे, जिससे आप जो रीजनिंग है वो उसको चुटकियों में उड़ा सकते हैं, मेरी ही तरह। आइए चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो। कुत्ता, देखिए यहाँ पे कह रहा है पहले पढ़ लेना है, नियम तर्क संबंध के द्वारा एक दूसरे संबंधित है। आपको यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार से। कुत्ता के 4 पैर होते, तोता के 2 होते, कोई तोता के 6 भाई नहीं होते, 4 भी नहीं होते, 7 भी नहीं होते, 2 ही पैर होते। ये हुआ इसका सही जवाब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन के सवाल है, ज्यादा टाइम न लेते हुए उन सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ओके, चलिए आइए। एच आई की बहन है,
कह रहा है एच आई की बहन है। देखिए हमने कल आपको बताया था, अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है, सॉरी यहाँ पे क्लास नहीं देखी है, तो वो जाके पहले उस वाली क्लास को देख कर आए, जिससे आपको थोड़ी सी और बेसिक नॉलेज जो है बढ़े, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। भाई कैसे, देखो हमने बताया था अगर कोई मेल होता है तो उसे हम त्रिभुज में, और कोई अगर लड़की होती है फीमेल उसे हम गोले में। तो यहाँ पे एच आई की बहन, एच मतलब लड़की है। फिर कह रहा है बी एच की माँ है। एच की माँ बी है, मतलब इससे ऊपर है। देखिए जेंडर के हिसाब से हम लोग रखेंगे, जो है एच की माँ जो है बी है। देखिए जैसे अपने ऊपर से बड़ों को हम सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे ऊपर होंगे उनको ऊपर रखते जाएंगे। जे आर की बेटी है। देखिए जे आर की बेटी, इसका कहीं भी लिंक हमें नहीं मिला, तो इसको भी फिलहाल के लिए हम स्किप कर देते हैं, मतलब कहीं लिख लेते हैं। जैसे जे जो है आर की बेटी है, आर की अगर बेटी है तो कुछ इस प्रकार से बेटियां रहेगी ना भाई। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, बाद में हिंट के तौर पे हम काम करेंगे इस पे। देखिए आई जे की बहन है, जो जे है वो आई की बहन है। देखिए यहाँ पे बेटी बोला है, यहाँ पे अब जे, अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आओ ना भाई। जे आर की बेटी है, आर की बिटिया है ना, ये बिटिया रानी भाई, तो ये पापा जी हो गए। अब बोलोगे सर कैसे, क्योंकि भाई ये भाई बहन है, इनकी माँ ये है तो पापा ही ना होंगे, पापा जी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आर यच से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यच का जो आर से, देखिए यहाँ पे यच से पूछा है, यच मतलब देखिए ध्यान समझिए, यच से आर, ये तो कंफर्म हो गया आर जो है मेल होगा, क्योंकि हमने इसको त्रिभुज बंद करा। अब यच जो है, अगर ये इनकी पत्नी है, पत्नी की बिटिया जो है, मेरी पत्नी अगर होगी, उसकी जो बिटिया होगी, माँ उनके पिताजी ना होंगे भाई। समझ में आया, आया होगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड में किया जाता है। आप सोचेंगे सर हाँ भाई हो सकता है, अगर हमको करना हो तो एच आई की बहन है, हम ऐसे बना के बहुत ही सिंपली इसको सॉल्व करते हुए 5 से 6 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोलेंगे सर क्या ऐसी क्वेश्चन, हाँ भाई ऐसे या तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अब अपने खुद से हमने नहीं बनाया ना, हमने कहीं से उठाया, ये एसएससी के द्वारा ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षर का चुनाव कीजिए। देखिए इन सब में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी आपको नंबरिंग करनी होती है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक आइडिया इस बात का लग जाएगा इसमें पैटर्न क्या फॉलो है। जैसे ओ की बात करें तो 15 होता है, यस की बात 19 होता है, और इसका बात करें 23, मतलब 15 4 19 4 23। एफ की बात करें तो 6 होता है, जे 10 होता है, 14 होता है। अब एक बात तो हमें समझ में आ रही है भाई, यहाँ पे 9 होता है, 13 होता है यम, और हम 4 4 ऐड कर रहे हैं, हमें ये दिख रहा है कि 4 4 ऐड हो रहा है। ठीक है भाई। ओ की बात करें तो 15, एक्स की बात करें, एक्स की बात करें तो यहाँ पे डब्ल्यू होगा, सॉरी ब्रो सॉरी, हो जाता है, गलती हो जाता है फ्लो में भाई, हम इंसान है। चलिए आई क्यू की बात करें तो 17 होता है, यहाँ पे भी 4 ऐड हो रहा है। इसी प्रकार से एन में 14 होता है, आर में 4 जोड़ेंगे तो 18 आर का होता है, बी का 22 होता है, मतलब +4 लेकिन आप ध्यान से पहले देखिए यहाँ पे +4 तो हो रहा है, लेकिन बाद में +5 हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये पैटर्न टूट गया। इसका पहला जवाब ही सही हो जाएगा कि ये जो है दिए गए चारों विकल्पों में से अलग है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ आया तो एक बार फिर से रिकॉल करके देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है ये गिनना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ से 1 देखेंगे तो 7, यहाँ से 1 देखेंगे तो 8, ये 8, ये पूरा देखेंगे तो 9, और इसके बाद जो हम जैसे यहाँ से देखेंगे एक पूरा ये 10, ये पूरा देखेंगे तो 11, और इस पूरे की बात कर लेते हैं तो 12, मतलब इसमें टोटल 12 हो गए कि नहीं हो गए भाई लोग? टोटल 12 हो गए। चलिए आइए, हमें उम्मीद है आपको समझ में आओगा। बहुत ही आसान सा, ऐसा कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में था कि आपको ज्यादा टाइम लगाया जाए। देखो जो क्वेश्चन आपको समझाने के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हम उस पर ज्यादा टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को लगे बैठे ने आधे घंटे सॉल्व करें, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, हम जैसे कहते हैं ना, आपकी जैसे आपके घर में जितना आपका महत्व है उसी हिसाब से आपको वेटेज दिया जाता है, उसी हिसाब से जब हम जितना क्वेश्चन का वेटेज है उतना ही हम उसको मतलब महत्वपूर्ण दे सकते हैं, महत्व इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, ज्यादा नहीं देंगे। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही बोलो, आ रही है? आई फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दिए गए आरेख में कितने सरीसृप ना तो स्तनपायी हैं और ना ही उभयचर है। देखिए बात तो कर रहा है कितने हैं, देखिए आप आंसर को भी देख सकते हैं। और चलिए अब बात कर रहा है उभयचर को हम लोग इंग्लिश में जैसे बात करते हैं, उभयचर हो गया, स्तनपायी हो गया, सरीसृप है। अब ये बात कर रहा है किसकी?
सरीसृप, सरीसृप की बात करें ना तो स्तनपायी है ना ही उभयचर है। सरीसृप का जो हमारा मतलब इंग्लिश में देखिए ये रिप्लेटिस लिखा है, यही सरीसृप है, तो यही होगा। और इसी की बात कर रहा है मेरे भाई, इसी की बात ये कर रहा है इसमें से कितने हैं। जो देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमने इस टाइप के कल भी क्वेश्चन कराया हुआ है, वहां पे ऐसा कुछ ना तो स्तनपायी ना ही उभयचर लिखा गया, तो वहां पे केवल लिखा गया कितने हैं, तो हमने पूरा टोटल। यहाँ पे अगर बात करें ना तो स्तनपायी, देखिए स्तनपायी तो ये भी है, ना उभयचर ये भी है, तो इन सबको हटा के सरीसृप का तो पूरा भाग है ना मेरे भाई। ध्यान से देखिए, आप समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इनमें जो ये तीनों पार्ट आ रहा है इसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि कह रहा ना तो स्तनपायी ना ही उभयचर है, केवल सरीसृप की बात कर रहा है, मतलब इन सबके तो 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर 14 सही जवाब हो जाएगा। नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लो ना भाई, क्या ही चाहता है, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लो, हाँ, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा, मेरा टाइम बच जाएगा। चलिए, यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको 4 विकल्प दिए, इनमें से बताना है कौन से 4 युग्मों से 3 किसी एक प्रकार से संबंध रखते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, और एक किसी एक प्रकार से अलग है। देखिए अगर 104 का आप जो है 3 बार गुणा करते हैं, जैसे 4 चौकों को हम यहाँ पे यूनिट डिजिट मैच कराने की कोशिश करते हैं 4 चौक 16 चौका 64 होता आ रहा है, 2 दूना 4 दूना 8 0 आ रहा है, 6 छंग 36 का 216 यहाँ पे 16 आ रहा है, 8 अठाई 64 5 12 यहाँ भी आ रहा है। लेकिन ध्यान देने की ये बात है, अगर हम 104 का गुणे 3 बार करते हैं, मतलब 104 गुणे 104 गुणे 104 3 बार करेंगे तो यही आएगा। आप चाहे गुणा करके देख लीजिए, 102 का 3 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा, 106 का 3 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा। लेकिन अगर 108 का आप 3 बार गुणा करेंगे तो ये नहीं आने वाला, इसका सही जवाब मतलब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आया होगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि जो ऑप्शन ऊपर के 3 है उनको आप 3 बार गुणा करिए, देखिएगा वही ऑप्शन है, वही आंसर जो है आ जाएगा। लेकिन आप जब लास्ट वाले का आप पूरा करेंगे तो नहीं आएगा, मतलब वो 3 जो है आपस में तो जैसे संबंध, जैसे आपके 4 दोस्त हैं, चारों मान लीजिए शाकाहारी हैं, तो वो चारों में से 3 अगर शाकाहारी हैं तो एक प्रकार से संबंध रखते हैं, अगर उनमें से एक नॉन वेज है मतलब मांसाहारी है तो वो अलग है। उसी प्रकार से जब 3 ऊपर के फॉलो कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा, तो तीनों से चारों में से 3 एक है तो एक अलग हुआ ना भाई। इस प्रकार से समझ में आया? हाँ, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। सबसे बड़ी बात यहीं पे यहाँ पे है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब इस जो चित्र बना है सीधे सीधे इस चित्र को आपको बनाना है, घुमाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। जी दोस्तों, अब यहाँ पे आप सीधा सिंपल से ये देखिए कि ये एक ऐसे करके बना है और ये ऐसे है, तो ये आपको कहाँ पे दिख रहा होगा? तो जिससे देख पा रहे हैं हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी नहीं कतराना। ये यहाँ पे दिख रहा है ना, तो हम ऑप्शन नंबर 1 ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें देखिए, इसमें क्या कहीं ऐसा दिख रहा है, देखिए इसमें ऐसा तो दिख रहा है लेकिन इसके नीचे नहीं बना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप। इसमें तो ये जो हमारा ये कुछ इस प्रकार से बना था, ये कहीं बना ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ये सीधा सीधा करके बना है, तो सीधा नहीं बनाना है हमको, जैसे ये बना हुआ तो है लेकिन इसमें ये तो नहीं बनाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी नंबर 1 वहां पर सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ये आपको ढूंढना होता है चित्र, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। अगर बात करें तो जैसे आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक रिलेशन मिलेगा। जैसे इसकी बात करते हैं, ए वाले की, ये वाला यहाँ पे लास्ट में जाके यहाँ बन रहा है, उसके बाद यहाँ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब इसके बाद जब बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे यहाँ से दूसरे में होगा। अब दूसरे में होगा, ध्यान देने की बात यह है कि नीचे होगा कि ऊपर होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर है तो यहाँ पे नीचे बन रहा, फिर ऊपर, तो जाहिर सी बात है इस बार नीचे बनेगा, और नीचे कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब नीचे मुंह करके इसका बनेगा। देखिए नीचे इसमें नहीं है, नीचे इसमें है लेकिन इसमें भी है, और चौथे ऑप्शन में भी है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसकी बात करते हैं, इसकी, तो इस वाले की बात करें तो यहाँ से दूसरे पे आ रहा है, फिर दूसरे के बाद यहाँ पे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद ये पहले नंबर पे आएगा। और जब पहले नंबर पे है, पहले यहाँ ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, तो जाहिर सी बात है नीचे की ओर मूव करेगा, नीचे की ओर। देखिए ये ऊपर की ओर है, गलत हो गया, ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, तो मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। देखिए अगर यहाँ पे आपके पास टाइम कम है, अगर आप नहीं भी जा रहे हैं, फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि हम ऑप्शन एलिमिनेशन, आप 50-50 चांसेस तो भाई सही होने के है ना मेरे भाई, है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल है।
देखिए भाई, अब इसमें हम दो ऑप्शन जो बचा है, इसमें इसकी बात करें तो दोनों में सेम है, लेकिन यही उल्टा है, तो इसी को हम लोग चेक करेंगे ना, हम उसको इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ये पहले आ गया है, ये फिर लास्ट में गया है, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर जो है ये तीसरे मतलब लास्ट के दूसरे नंबर पे आएगा, लेकिन ये दूसरे नंबर पे ऊपर आएगा नीचे। अब आपको इससे समझने के लिए यहाँ पे समझना होगा, ये नीचे था, फिर नीचे से ऊपर आया, फिर नीचे गया, तो जाहिर सी बात है ना, इस बार ऊपर की तरफ इसका मुंह होगा। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ बन रहा है, इस तरीके से यहाँ पे जो बनेगा ऊपर की तरफ कुछ बनेगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आया, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, फिर से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, हमारा ये जो मतलब एक तरीका आपको समझाने का था वो बिल्कुल समझ में आएगा। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, जल्दी से फाइंड आउट करके हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए बताइए, कुछ आप लोग भी कर लिया करिए भाई, लोग नहीं करने का मन है। देखिए इस सवाल में हमें जो लगता है, देखिए आप यहाँ पे लास्ट में ये बात करें तो यहाँ पे +7 हो रहा है, और यहाँ पे भी +7 हो रहा है, तो +7 तो यहाँ भी हो रहा है, 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 तो हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी नंबर 3 से कट रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, तो क्या ये 3 से कट रहा है? आप देखिए, जी नहीं, ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, और इसकी बात करें तो ये भी नहीं कट रहा है, और इसकी बात करें तो ये भी नहीं कट रहा है, और इसकी बात करें इसमें दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इस सवाल में क्या किया गया है, पहले आप इसका स्क्वायर करिए, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है, समझ में आया। अब इसमें माइनस अगर आप लोग 40 करेंगे, 40 कहाँ से आएगा? देखिए जो 11 है, 11 को ध्यान से देखिए, इसका गुणे 4 करेंगे तो 44, और माइनस 4 करेंगे तो 40 इनसे घटाया गया। इसी प्रकार से देखिए 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है। अब इसमें से आप लोग को 22 का 4 गुना, जैसे यहाँ पे सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, देखिए जो भी आप मेथड अप्लाई है सारे में, तो 22 का 4 गुना 84 होता है, सॉरी 88 होता है, 88 माइनस 4, यहाँ पे भी मतलब वही किया गया, तो यहाँ पे 80 घटाया गया है, 80 जैसे घटाएंगे तो 400 आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 17 का आप स्क्वायर करिए, 289 आएगा, 289 में आप लोग 68, 17 चौका 68 में 4 64 घटाइए, तो आप लोग को तो आप लोगों को यहाँ पे 225 मिल जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17। आप इस ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, जैसे 13 के 69 होता है, 13 चौका 52, यहाँ पे 48 घटाइए, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहे हैं, मतलब गलत है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। आप चारों ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पहले ऑप्शन में मिल गया, इसलिए हमने पहले ऑप्शन करके छोड़ दिया। लेकिन आप चाहें तो आप अगर ऑप्शन नहीं मैच करते तो आप इस प्रकार से चारों ऑप्शन को रख रख कर देखेंगे। समझ में आया? आइए अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से अलग शब्द को चुनिए। ढाका बांग्लादेश, नई दिल्ली भारत, बीजिंग चीन, लाहौर पाकिस्तान। ये गलत है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज के अपने अगले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है, और इसका रिलेशन इससे होगा, तो इसका रिलेशन इससे है। देखिए आप यहाँ पे एक जगह अगर प्लस रखते हैं तो देखिए 14, 13, 27, 3, 30 पर रहा है, तो यहाँ पे भी आप प्लस कर दीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 28 में 11 जोड़ेंगे 39, सॉरी जी दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे 28 में 11 जोड़ेंगे तो 39 में 4 जोड़ेंगे 43 आएगा, तो देखिए 43 ऑप्शन में भी है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग